देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एंड वो हम ना एल्कीन एल्केन से एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे एंड कार्बोक्सिल बनाएंगे। फिर हम एल्कीन से भी तीनों बनाएंगे एंड एल्काइन से भी तीनों बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एल्डिहाइड का सुनो सुनो क्या होता है। एल्डिहाइड का अगर नेमिंग कर रहे हैं, अगर नेमिंग कर रहे हैं एल्डिहाइड का, तो लास्ट में आता है एल। क्या आता है? नेमिंग के लास्ट में एल। ऐसे ही कीटोन में ओ एन ई लास्ट में आता है। लास्ट में क्या आता है? और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक के लास्ट में आता है ओइक, ओ आई सी। क्या आता है? ओइक। क्या आता है? जब हम नेमिंग करते हैं उसके लास्ट में आता है ये। अरे अंदर चुप हो जाओ ना। और अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर में या तो हमें ये दिखेगा या तो ये, इन दोनों में से ये दिखा, या तो सी एच ओ या फिर सी एच डबल बॉन्ड ओ। ये दिखा तो एल्डिहाइड है। कहां दिखा? स्ट्रक्चर में। या तुम पागल हो क्या? सुन के भेजूंगी, रुक जा तुम लोग। एंड कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन कीटोन एंड एल्डिहाइड मतलब ऑलमोस्ट थोड़े सेम है। इसीलिए जब तुम आगे पढ़ोगे तो टॉलरेंस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट इसके बारे में है। लेबोरेटरी में जहां रखे होते हैं ना दोनों सेम, मतलब सेम दिखते हैं। अभी तुम्हें भी सेम ही दिखेगा। सी डबल बॉन्ड यहाँ भी है, सी डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ हाइड्रोजन, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। बट दोनों में डिफरेंस है। जो ये कीटोन होता है ना, ये ऑलवेज सेंटर में होगा, और कीटोन ऑलवेज पॉसिबल फ्रॉम 3 कार्बन। वो उस कार्बन में पॉसिबल है जिसके पास 3 कार्बन है, एंड 3 में भी ये सेंटर पे रहेगा। कहां रहेगा? ये ध्यान रखना। और ये सीधे प्रोपेनोन से शुरू है। स्टार्टिंग कहां से? प्रोपेनोन से। कहां से? कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल ओ एच। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। और पूरे ब्रांच में अगर हमें ये दिख गया तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक है। अगर पूरे ब्रांच में ये दिख गया तो हम ये मान लेंगे कि कीटोन है। अगर पूरे ब्रांच में हमें ये दिख गया तो हम ये समझ लेंगे कि ये एल्डिहाइड है। यहां तक सबको क्लियर है? अब मान लो मैं एल्केन का कोई एग्जांपल लेती हूँ। एल्केन की कोई भी चेन बताओ। अच्छा, सुनने को आया ब्यूट। ब्यूट में कितने कार्बन? ब्यूट में कितने कार्बन? 1 2 3 4। हम एल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? ओके। हर एक कार्बन के पास अपने कितने बॉन्ड होते हैं? 1 2 3 4। सेम चीज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके। अब हम ना ये जो CHO है, CHO है, कहां रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। एल्डिहाइड ऑलवेज लास्ट में होता है। कहां होगा? ऑलवेज लास्ट में। ठीक है। और ये कहां होगा? ऑलवेज सेंटर में। तो मतलब यहां से बॉन्ड हटेगा, यहां पे लगेगा O, और यहाँ पे H, CHO। ये एल्डिहाइड का साइन है। ये सेम चीज यहां भी कर सकते थे। यहां से करो या यहां से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से करते तब भी काउंटिंग यहीं से होती, अगर यहां से करते तो काउंटिंग यहां से होती। अब बाकी जहां कुछ नहीं वहां क्या है? अब ये देखो, हाउ मेनी कार्बन? 4। एंड 4 कार्बन को क्या बोलते हैं?
ब्यूट। एंड कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या आएगा? ANE। लेकिन इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो एल्डिहाइड के लास्ट में क्या आता है? AN। तो ये A और E एक साथ नहीं आएगा, इसलिए ये हटा देंगे AL। तो ये क्या बना? ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूटेनॉल भी हुआ। इसके अलावा हम एल्डिहाइड का पोजीशन बता दें तो हमारे सामने ये ऐसे भी आ सकता है, ब्यूटेन 1 2 3 4, तो पहले कार्बन पे तो 1 अल, ये इसका बिल्कुल करेक्ट नेम है, ठीक है। ब्यूटेन अल भी हो सकता है, ब्यूटेन 1 अल भी हो सकता है, ये समझ में आया? अब हम कीटोन बनाते हैं। हाउ मेनी कार्बन? तो यहां भी 4 कार्बन से बना दे। ओके, किससे? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। एंड हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2। ओके, हम बना क्या रहे हैं? कीटोन। एंड कीटोन की खासियत है कि बीच में किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। तो बीच में ये दोनों है, या तो यहाँ या तो किस पे टच करूं? यहाँ से, या देखो यहाँ वाला बॉन्ड हटाती हूँ, यहाँ बॉन्ड लगाती हूँ, यहाँ O लगा दी, यहाँ O लगते ही कीटोन का साइन, जहां कुछ नहीं वहां क्या होगा? ओके, 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 कार्बन को ब्यूट। नंबरिंग उस साइड से जिस साइड से जो कीटोन है उसको छोटा स्थान मिले, तो काउंटिंग यहां से। एंड ब्यूटेन, कार्बन कार्बन कार्बन, सारे कार्बन पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल के लिए ANE, बट इसके दूसरे पे क्या है? डबल बॉन्ड O है, O आते ही क्या आएगा? ओन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन 2 ओन, या फिर ब्यूटेन नॉन भी हो सकता था। अगर ये इसका नाम दूसरा ये भी हो सकता था, BUTANONE, ब्यूटेनोन। क्या हो सकता है? क्योंकि इसके स्टार्टिंग ही यहीं से होता है, इसके लिए ये पहला पोजीशन है हमारे लिए कार्बन का ये, क्योंकि ये पॉसिबल ही 3 कार्बन से है, ठीक है। एंड अगला है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में कौन सा कार्बन? यही वाला ले लू, कार्बन C4, 1 2 3 4, 4 कार्बन में इस कार्बन का जो 4 बॉन्ड है कुछ इस टाइप से है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है? O, और यहाँ पे H। ओके, बाकी 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे क्या आएगा? तुम तो मुझसे भी ज्यादा थक गए यार, सुबह सुबह तो एनर्जी होना चाहिए तुम्हारे पास। यस, यहाँ पे क्या आएगा? OH। हाँ, बस ये लास्ट की हो चुकी है। 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट है। एंड ब्यूट, कार्बन कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड है? तो क्या आएगा? एन। एंड इसके पहले पोजीशन पे क्या है? 1 2 3 4, पहले पोजीशन पे क्या है? तो उसके लिए क्या लगता है? ओइक आता है, तो ब्यूटेन 1 ओइक, या फिर पहले पोजीशन पे होता है तो उसका नाम लिखते हैं BUT, ब्यूट ANOIC, ब्यूटेनोइक।
यहाँ पे देखो C6H12, अगर मान लो ये C6 होता और H14 होता तो ये होता हेक्सेन, ये होता हेक्सेन। लेकिन यहाँ पर C6NH12 है, C6NH12 है और ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का। नहीं नहीं नहीं, बेंजीन का। किसका है ये? नहीं, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और ये है बेंजीन का, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, BENJENE, बेंजीन ही होता है। ये दो आएगा ना, इसलिए बता रही हूँ। अब बता रही हूँ कि ये साइक्लोहेक्सेन कैसे है। देखो यहाँ साइक्लो वर्ड आया साइकिल से, मतलब जो ये वाला अरेंजमेंट है कार्बन का, एक चेन में ना होकर एक साइकिल जैसा होगा। साइकिल कैसा होता है? तो गोल वाला कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब इसको तो मतलब ये 6 कार्बन है, कितने कार्बन है? तो 6 को मुझे कुछ ऐसे अरेंज करना है कि ये साइक्लो बन जाए। सो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। एक, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। अब इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 4। ये थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया ना साइकिल वाला, मतलब एक चेन में ना होकर साइकिल जैसा हुआ। ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने। अब हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्ट्रक्चर है, 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन से अब इसको यहाँ पे लिख दो, C6H12 and the structure of cyclo, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ये बताओ ये स्ट्रक्चर किस किस को आया। अगला है C6H6, क्या हमारे पास C6, इसको क्या बोलते हैं? VN। बेंजीन को लिखते हैं हिंदी में बेनाजीन, कुछ ऐसा लिखा आएगा बेंजीन तुम्हें, ठीक है। कितने कार्बन है? और ये 6 कार्बन को चेन में अरेंज नहीं करना, चेन में अरेंज नहीं करना, इसको साइक्लो में अरेंज करना है। एक्चुअली इसका रियल नाम अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए, साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए, लेकिन हम इसको बेंजीन बोलते हैं। इसका साइक्लो, देखो एक्चुअली इसका नाम साइक्लोहेक्सीन होना चाहिए, बट इसका नाम बेंजीन है। और साइक्लोहेक्सीन में भी हमने ये पढ़ा था कि जब एल्कीन वाला पढ़ा था ना तो CnH2n पढ़ा था, मतलब अगर कार्बन हमारे पास 6 है तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए था, तब वो साइक्लोहेक्सीन होता। लेकिन ये साइक्लोहेक्सीन नाम इसलिए नहीं क्योंकि ये बेंजीन है। अब बेंजीन क्यों है ये देखो, कितने कार्बन है? 6। अब 6 को हमें साइक्लो के फॉर्म में अरेंज करना है, साइक्लो के फॉर्म में अरेंज करना है।
सो साइक्लो, एक एक तो हमें ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया कैसे अरेंज करना है? एक ऊपर फिर एक नीचे और 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि सारे कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। सेम चीज 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर इसके 1 2 3 4, फिर इसके 1 2 3 4, एंड इसका देखो 1 2 3 4। अब सब पे क्या लगा देंगे? अब हाइड्रोजन काउंट करके बताओ कितना है? कितना है? ये C6H6 बेंजीन। बेंजीन समझ में आया? कर लोगे? इसे नोट डाउन करो।